हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल के डी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जिसमें कि मैं आपको थंबनेल में जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी जो एमआर की भर्ती के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको ये सारी जानकारी बहुत ही मस्ट है। तो लास्ट सेकंड तक ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी वीडियोस की तरह मैं आपको र्यूमर पे बेस्ड नॉलेज नहीं दूंगा, मैं आपको जो बिल्कुल फैक्ट एंड रियल नॉलेज है वो दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद कट ऑफ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर बेटा आप मैसेज करके मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी भी क्लियर कर दूंगा। पीपीटी भी मैंने बहुत शानदार तैयार किया आपके लिए। तो जैसा कि बच्चों पता है कि इस बार आपका ऑनलाइन टेस्ट हो नहीं रहा, ऑफलाइन हो रहा है, इस वजह से सारे बच्चों के कॉल लेटर नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा या किस स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या कट ऑफ रखी है, उसके 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी फैक्ट नॉलेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। यहाँ हो सकता है 1-2 स्टेट के डेटा क्योंकि अभी तक मेरे पास नहीं आ पाए हैं तो उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उससे आप आगे जैसे मतलब अगल बगल के स्टेट का आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे मान लो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की कोई मेरिट है तो त्रिपुरा के अगल बगल में जो स्टेट हैं उनकी लगभग कट ऑफ 1-2 नंबर के आसपास वही रहती है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिहार की आप देख रहे हो जैसा कि 82% से 86%। क्लियर, ये आपकी क्या है 10th की परसेंट के बेसिस पर है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में परसेंट है उसके बेस पर, है ना। जैसे आपको पता है कि नेवी एमआर में जो बेस माना गया है वो 10th पास को ही माना गया है। चलिए, यूपी की थोड़ी सी बिहार से हाई है, हल्की सी 85 to 88। एमपी की 80 to 84। झारखंड आप देखते जाएं, पीपीटी को देखते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप जिस रिलेटेड स्टेट के हों। और मैं वीडियो के बाद में आपको ये भी बताऊंगा ये कट ऑफ की पॉइंट क्या रहता है, कैसे ये डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। चलिए, झारखंड की आपने देखा 80 to 82, उड़ीसा 77 से 82 और हरियाणा की बात करें तो 88 से 93। देखो हरियाणा की बेटा क्या है कि जो रिटन की कट ऑफ है वो भी हाई रहती है, वो भी 41 के आसपास रहती है 50 में से। और यहाँ आप देख रहे हो जो कॉल लेटर के लिए है वो भी हाई रहती है। क्लियर, क्योंकि जो सेंटर की जो फोर्सेज की भर्ती होती है उसमें हरियाणा के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी करके पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें एक चार्म होता है कि हमको फोर्सेज में लगना है। अब देखो, इस कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि जिस स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा योग्य है या उसमें पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं होती है। होता क्या है बच्चों की अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भर्तियों के प्रति एक अलग रुझान टाइप का होता है। जैसे आप देखते हो कि अगर अपन बिहार की बात करें तो एसएससी में बहुत हाई रहता है मामला, है ना, आईएएस की भर्ती में हाई रहता है। इस तरीके से अगर राजस्थान की बात करें तो मेडिकल और आईआईटी में बहुत हाई परसेंटेज रहता है इनका। तो ऐसे हर भर्ती में हर स्टेट का थोड़ा सा अलग ग्राफ है। तो आप इससे ये आइडिया कोई ना लगाए कि देखो उस स्टेट की ज़्यादा गई है तो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता। चलो खैर, अपन अपनी आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो 80 से 82 दिल्ली की, और ये वेस्ट बंगाल की 75 से 80। देखो जितना आप ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो सेंट्रल फोर्सेज की जो भर्ती होती हैं, चाहे नेवी की हो चाहे आपकी एसएससी जीडी की हो, उनकी थोड़ी सी ग्राफ डाउन होता रहता है। जैसे आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, जो मेघालय, इनकी बात करेंगे, मणिपुर, तो इनमें ग्राफ थोड़ा कम होता जाता है। चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं 79 to 85, पंजाब 88 से 90। और इस तरीके से बाकी स्टेट का आइडिया भी आप इससे लगा सकते हो। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको कि ऐसा लगाओ कि सर आपने हमारे स्टेट का तो बताया नहीं, तो मैंने जितने स्टेट का बताया बेटा वो करेक्ट डेटा के आधार पे बताया। अब बाकी बच्चों के डेटा जैसे आ जाएंगे तो मैं उनको भी बता दूंगा। बाकी आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हो कि अगर मान लो अपने आसपास के स्टेट की अगर ये गई है तो अपनी भी लगभग ही जा सकती है। तो अगर हम इस पूरी ग्राफ को देखें तो आपने देखा जो लगभग जो ग्राफ है वो 80 के आसपास चल रहा है, सारी स्टेटों के हिसाब से बात करें, है ना। तो अब कई बच्चे पूछते हैं सर तो क्या 80 से ऊपर वाले ही फॉर्म भरें? फॉर्म बेटा सभी भर दो, क्योंकि कोई ज़्यादा फीस लग नहीं रही इसमें, है ना। कोई 150 रुपये से क्या होने वाला है। और फॉर्म भरने से एक फ़ायदा क्या है कि हो सकता है कि बाद में ये एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन हो जाए, अभी ऑफलाइन है।
और कम बच्चे बुला रहे हैं, क्योंकि आगे कोरोना का आप देख रहे हो ग्राफ धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो हो सकता है ये भर्ती ऑफलाइन की जगह आपकी अगर ऑनलाइन हो गई तो फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, तो हो सकता है कॉल सभी को चला जाए। इसलिए एक बार फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है ना। और एग्ज़ाम डेट भी आपकी जल्दी आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम डेट देखो आने तक कुछ हो गया तो ही होगा, बाकी अगर एग्ज़ाम डेट एक बार अगर आ गई तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर स्टूडेंट। तो बाकी जो भी स्टूडेंट है कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो आप बता देना मुझे, और एमआर से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं पूरी, इसमें फॉरम से लेकर ट्रेनिंग तक की जानकारी और ज्वाइनिंग के टाइम पे कट ऑफ क्या रहती है, ये सब मैंने एक प्लेलिस्ट है अपनी सिलेक्शन प्रोसेस के नाम से, और एक प्लेलिस्ट है अपनी जो प्रीवियस पेपर फॉर एयरफोर्स एनडीए नेवी, ठीक उसमें। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लेना जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में से, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक जगह पे। और अगर मिलने में कोई भी दिक्कत आए, मान लो कई बच्चे होते हैं नए होते हैं यूट्यूब पे, या मान लो कई प्लेलिस्ट होती हैं उसमें वो रिलेटेड वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो बाकी बच्चों को भी बेटा वीडियो जल्दी से शेयर कर दो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।